हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं विशाल झा आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक हमरेन में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की वीडियो का मेरा मोटिव क्या था बनाने का। तो मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको आज का जो मेरा टॉपिक है कंटेंट मार्केटिंग, उससे रिलेटेड आपको हर एक जानकारी प्रोवाइड कराऊं ताकि आप भी इजीली एक अच्छे कंटेंट मार्केटर बन सके। समझ रहे हो। तो बहुत से लोगों का एक सवाल होता है कि हम किस तरह कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, क्या हम भी कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि हमारे पास तो कोई कंटेंट नहीं है। हम कैसे कंटेंट बनाएंगे, कैसे राइटिंग करेंगे, किस तरह से उसकी मार्केटिंग करेंगे। ये सारे सवाल उनके अंदर कहीं ना कहीं होते हैं, ये आप समझ सकते हो। क्योंकि एक तरह से अगर आप जब अपनी वेबसाइट बनाओगे तो वहाँ पे आपको कंटेंट मार्केटिंग आना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर आप वहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग नहीं जानते हो तो आप लिखोगे क्या, यू नो। क्योंकि जब भी आप ब्लॉग लिखते हो, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ब्लॉग हम किस तरह से लिख सकते हैं, ब्लॉग लिखना बिगिनर्स के लिए कैसे, क्योंकि मैंने बताया था ना कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी बैठे हैं मार्केट में। तो आपको कैसे उस चीज़ को टैकल करना है और साथ ही अपने गोल पे भी फोकस रहना है कि हाँ मैं भी कंटेंट मार्केटिंग मैं भी कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे कंटेंट मार्केटिंग करना है तो किस तरह से करना है, उसके क्या क्या स्टेप होंगे। और उन स्टेप्स जो आपके समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। वो ये है कि कंटेंट मार्केटिंग जब भी हम करते हैं ना, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद कब होती है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। क्यों? क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग आपके लिए काम जब करती है जब आप एक बहुत ही वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी के साथ काम करो। मतलब आपके पास एक कोई अच्छी स्ट्रैटेजी और एकदम वेल प्लान्ड होनी चाहिए, जिस स्ट्रैटेजी के साथ आप आगे बढ़ो। क्योंकि अगर विदाउट स्ट्रैटेजी जाओगे तो आपका एक तो मनी वहाँ पे वेस्ट होगा, साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। टाइम आप जानते हो कि कितना आपका वेस्ट होगा, क्योंकि अगर आप विदाउट स्ट्रैटेजी के साथ कुछ भी प्लान करोगे तो वो सारा वेस्ट जाने वाला है। ठीक है। तो उसके लिए अगर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक रेलेवेंट और इंगेजिंग कंटेंट बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इररेलेवेंट कंटेंट बनाओगे तो लोग देखना ही पसंद नहीं करेंगे। समझ रहे हो। लोग देखना ही पसंद नहीं करेंगे और लोगों को क्या चाहिए, लोगों को रेलेवेंट कंटेंट चाहिए। ठीक है। तो रेलेवेंट कंटेंट तो होना ही चाहिए, और उससे वो तभी तो वो इंगेजिंग होगा। लोगों की आप लोगों तक रीच कर पाओगे, क्योंकि ट्रैफिक तभी आएगा और वो आपकी जो वेबसाइट पर ट्रैफिक बहुत तेजी से बढ़ाएगा, और साथ ही साथ वो आपका सेल्स भी बूस्ट करेगा अगर आप रेलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड करते हो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको इररेलेवेंट कंटेंट नहीं बनाना है, क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, साथ ही साथ मनी तो वेस्ट होगा ही होगा। तो अब मैं मुद्दे पे आता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो बात करते हैं कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप किस तरह से एक बढ़िया कंटेंट बना सकते हैं और उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला स्टेप है इस्टेब्लिश योर गोल्स। हमें अपने गोल्स को इस्टेब्लिश करना है। क्या हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि हमारा गोल क्या है ना। उस चीज़ को जब हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा ना, क्रिएटिंग अ कंटेंट
एक कंटेंट बनाने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमें प्लान करना पड़ेगा हम कंटेंट क्यों क्रिएट कर रहे हैं। समझ रहे हो कि हमें कंटेंट क्यों क्रिएट करना है, पहले तो वो चीज़ समझ लो, ठीक है। और ये चीज़ भी समझना होगा कि क्या हम लीड्स जनरेट करना चाहते हैं या नहीं, ये भी चीज़ समझना होगा। और हमें ये भी चीज़ समझना होगा कि क्या हम जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज करना चाहते हैं या नहीं। तो जैसे ही आप इन सब चीज़ों को एक तरह से समझ लेते हो, इन ऑब्जेक्टिव्स को अपने दिमाग में बैठा लेते हो, तब आपको अपना कोई टारगेट सेट करना पड़ेगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को करने के बाद आपको अपना एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। और ये चीज़ ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या चीज़ पॉसिबल हो सकती है। और ये जो टारगेट है ये एक तरह से क्वांटिफाइड होने चाहिए ताकि आप आसानी से इस चीज़ में सक्सेस इजीली पा सको, ठीक है। मतलब यही है कि आपको अपना गोल को एस्टैब्लिश करना है, कि आपको अपने गोल को समझना पड़ेगा कि आपका एक्चुअल गोल है क्या। समझ रहे हो कि आपको अगर अपने गोल का ही नहीं पता कि आपको अपने गोल का ही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, तो फिर कैसे बात बनेगी, नहीं बनेगी ना। मान लो आप एक ऑटो में बैठे हो, ठीक है, और आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, तो ऑटो वाला भी तो पूछेगा ना आपसे कि भाई आपको जाना कहाँ है। आप बोल दो कि कहीं भी ले चलो, तो वो क्या बोलेगा कि भाई आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना, तो फिर आप बैठे क्यों। तो मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपको किस तरह से क्या कंटेंट प्रोवाइड कराना है, कि मुझे किस तरह से ज़्यादा लोगों को रीच करने के लिए किस मतलब कौन कौन से रेलेवेंट कंटेंट मुझे बनाना है, या मेरा गोल क्या होना चाहिए, कहाँ पे एंड होना चाहिए, किस, तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है कि मुझे किस तरह से इस्टेब्लिश करना है अपने गोल को, और डे बाय डे प्लान करके कैसे चलूँ मैं। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। सेकेंड स्टेप हमारा है डिफाइन योर ऑडियंस। हमें अपनी ऑडियंस को डिफाइन करना है। अगर हम अपनी ऑडियंस को समझ गए ना, तो 50% काम तो ऐसे ही हो गया आपका, समझ रहे हो। क्योंकि आपका मेन जो एक तरह से आपके वेबसाइट को की ड्राइव्स को इंक्रीज करेगा या फिर सेल्स को बूस्ट करेगा, वो यही चीज़ है कि अगर आपको अपनी ऑडियंस को, आप अपनी ऑडियंस को समझ गए, राइट ऑडियंस को समझ गए, और फिर उसके हिसाब से आपने अपना कंटेंट उनको प्रोवाइड कराया, तो आप देखिए फिर तो आपको मतलब 50% काम समझ लो ऐसे ही हो गया, क्योंकि आपने यही डिफाइन कर लिया कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है, और उसके हिसाब से आपने कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। आप यही समझ गए ना कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है, उसके हिसाब से फिर आपने कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि हाँ, अगर देखो आपकी ऑडियंस जो चाहती है आप वही प्रोवाइड कर रहे हो, और उनकी वो नीड है और आप उनकी नीड को फुलफिल कर रहे हो, तो वो काम तो ऐसे ही बन गया ना, क्योंकि आप उनकी नीड को फुलफिल कर रहे हो, और वो यही चाहते हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत है और ये इंसान मुझे इसी चीज़ की फुलफिल कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं देखूं उसका। तो यही चीज़ है। तो इसी साइकी से हमें मतलब एक तरह से समझना होगा कि हमें लोगों को समझना पड़ेगा कि लोगों की क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें इसमें होती हैं कि जो आपकी जो टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए, वो एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है कंटेंट मार्केटिंग में। सपोज आप अट्रैक्ट करना चाहते हो एक बहुत ही छोटे से पॉपुलेशन को, ठीक है, और इन दैट केस आपको ये समझना है व्हाट पीपल लाइक एंड व्हाट पीपल डजंट लाइक, या कह सकते हैं व्हाट पीपल डिसलाइक। ये चीज आपको समझ में आ गई। फिर आपको ये भी समझना होगा कि व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट आपकी ऑडियंस
चाहती है, वो चीज़ आप समझ गए। और आप इस तरह से आप प्लान कर सकते हो, अपना कंटेंट को और बेहतर बना सकते हो। धीरे धीरे ही तो बनाओगे ना, एकदम से तो कुछ नहीं होगा। आप धीरे धीरे अपने कंटेंट को आप फिर डेमोग्राफिक स्टैंडर्ड की तरफ देखोगे कि ये कितने एज के लोग देख रहे हैं, या मेरी जो ऑडियंस है उसका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, मतलब मेल ज़्यादा देख रहे हैं या फीमेल ज़्यादा देख रहे हैं। लोकेशन के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि कौन से लोकेशन की ऑडियंस मेरी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है। तो इस तरह से आपको डिफाइन करना पड़ता है अपनी ऑडियंस को, जिससे कि आपको भी हेल्प मिले कि बहुत सी चीज़ों को समझने में आपको बहुत ही आपको मज़ा भी आएगा इसमें कि हाँ मेरी जो ऑडियंस है वो किस तरह की है। तो इस तरह से आप अपनी ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हो। तो आई थिंक आपको इस पॉइंट को बहुत ही डीपली समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से आपको क्लैरिफाई किया। अगर समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है रिसर्च योर कॉम्पिटिटर। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमें अपने कॉम्पिटिटर्स को भी के बारे में भी तो रिसर्च करना है कि वो क्या कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर उनके कंटेंट को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ भी आपके दिमाग में होगी। तो हमें भी कुछ ऐसा मिलता जुलता हो सकता है कि हम ऐसा कुछ प्रोवाइड करें कि जो उसकी ऑडियंस पसंद कर रही है वो हमारी भी ऑडियंस पसंद करे। तो ये चीज़ आपको अच्छी सी स्ट्रैटेजी बना के आपको डिलीवर करनी है, ठीक है। आपको अपनी जो ऑडियंस का जो अटेंशन है वो इसी तरह से ग्रैब होगा, क्योंकि आप एकदम से आप क्योंकि अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए शुरू में तो डिफिकल्ट होगा, बट धीरे धीरे जैसे आप अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में रिसर्च करोगे कि वो क्या क्या स्ट्रैटेजीज प्लान करते हैं और कैसे वो उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, तो वो चीज़ अगर आप समझ गए तो आप इजीली अपने तरफ से एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी आप भी बना पाओगे। क्योंकि एज अ बिगिनर आपको सबसे पहले रिसर्च करना पड़ेगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से वो अपनी तरफ ऑडियंस का जो अटेंशन ग्रैब कर पा रहे हैं। तो अगर वो कर पा रहे तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये चीज़ हो सकती है ना दिमाग में। तो अगर कोई भी इंसान अगर कुछ भी करता है तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई बिगिनर है तो वो नहीं कर पाएगा। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा बट जरूर वो भी कर सकता है। इस तरह से आपको मतलब समझना है कि आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में रिसर्च करना है। अगला स्टेप हमारा है कंप्लीट टॉपिक एंड कीवर्ड रिसर्च। अब इससे हमें क्या समझ में आया कि हमें कंप्लीट टॉपिक और कीवर्ड रिसर्च है ना। आपको क्वेश्चन तो आया होगा दिमाग में, मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है। जब आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता चल जाता है ना, और आप अपने ऑडियंस को अच्छे से समझ जाते हो, है ना। एक तो आपको अपनी ऑब्जेक्टिव के बारे में समझ में आ गया, ऊपर से आप अपनी ऑडियंस को समझ गए, है ना, अच्छे से। आपका अगला स्टेप ये फाइंड आउट करने में होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस ऑनलाइन क्या सर्च कर रही है ना। समझ रहे हो कि आपकी जो ऑडियंस है वो ऑनलाइन क्या क्या सर्च करती है, ठीक है। वो हो सकता है गूगल पे या कोई अदर सर्च इंजन लाइक यूट्यूब, ठीक है। तो इस तरह से वो अलग अलग सर्च इंजन पे आपकी ऑडियंस क्या क्या सर्च करती है, आपको ये चीज़ फाइंड आउट करना है। और इन दैट प्रोसेस आप क्या कर सकते हो, आप भी उसी तरह की कंटेंट, उससे रेलेवेंट या फिर उससे रिलेटेड कंटेंट आप भी बनाना चालू कर दो, ठीक है। और इससे कि क्या होगा, जो कीवर्ड्स लगाने होंगे वो इस तरह के लगाने होंगे जो वो लोग सर्च कर रहे हैं ना, जो आपकी ऑडियंस सर्च कर रही है, उस तरह के कीवर्ड्स लगाने पड़ेंगे, जिससे कि आपका भी ये रैंक कर पाए, उठ पाए, लोगों तक पहुंच पाए। समझ रहे हो। तो आपको अपने कीवर्ड्स पर ध्यान रखना है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको एक सही फॉर्मेट का कीवर्ड लगाना है जिससे कि वो रैंक कर पाए। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगला स्टेप है एक बढ़िया कंटेंट मार्केटिंग लिखने के लिए, वो है
रिव्यू योर एग्जिस्टिंग कंटेंट, मतलब आपने जो पहले कंटेंट बनाया था उसका आपको एक तरह से रिव्यू करना है, ताकि आपको ये समझ में आ सके आपने कहाँ क्या गलती की है, उस गलती को आपको दोबारा रिपीट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप वही चीज़ सेम मिस्टेक बार बार करोगे तो कहीं ना कहीं आपके ऑडियंस आपकी तरफ नहीं आएगी, अट्रैक्ट नहीं होगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा। जब आप इस तरह से काम करते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ही आसानी से ऑडियंस का जो अटेंशन होता है वो ग्रैब कर पाते हो। क्योंकि आपके ऑडियंस का, अगर आप अपनी ऑडियंस के हिसाब से काम करोगे कि आपके ऑडियंस किस तरह के पोस्ट चाहती है, उनको किस तरह के पोस्ट अच्छे लगते हैं, तो उसके हिसाब से अगर काम करोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। इंस्टेड ऑफ अगर आप जैसे पहले कर रहे थे उसी की तरह अगर करने लग जाओ तो बात नहीं बनेगी ना। तो आपको एक रिव्यू कर लेना है अपने एग्जिस्टिंग कंटेंट को, फिर थोड़ा सा उसमें चेंज लाना है, ताकि थोड़ा सा लोगों को अच्छा भी लगे और लोग आसानी से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अगला स्टेप है हमारा डिवाइस योर स्ट्रैटेजी। अपनी स्ट्रैटेजी को किस तरह से हम डिवाइस कर सकते हैं वो चीज़, तो हमारा ये इस स्टेप के थ्रू हम ये प्लान कर सकते हैं कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरह से यूज़ करें, है ना। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको किस तरह से हमें यूज़ करना है वो चीज़ हमें बहुत ही ध्यान रखनी है। और हमें ये भी कंसीडर करने की ज़रूरत है कि कौन से प्लेटफॉर्म पर हमें पब्लिश करना चाहिए अपना कंटेंट, या फिर किस मेथड का हमें यूज़ करना चाहिए अपने कंटेंट को प्रमोट करने के लिए। हमें कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनका यूज़ करके अपने कंटेंट को प्रमोट करना चाहिए। तो ये चीज़ भी हमें अच्छे से समझनी होगी। और हमें ये भी समझना होगा कि जो मोस्ट अपीलिंग टाइप ऑफ कंटेंट होते हैं, मतलब जो लोगों को बहुत ही अच्छे लगते हैं, उस तरह के हम कंटेंट, फॉर एग्जांपल हो सकता है अगर आपके ऑडियंस को वाइट पेपर पर ब्लॉग पोस्ट पसंद आता है, या फिर वो वीडियोस देखते हैं, इन्फोग्राफिक फॉर्मेट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो उस तरह की चीज़ें उसमें अपना मिक्सअप कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी अगर स्ट्रैटेजी बनाओगे ना, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्लिक कर जाएगी। और जिस दिन वो क्लिक कर गई तो आप तो मतलब इससे आसानी से कंटेंट, एक अच्छे बढ़िया कंटेंट मार्केटर बन सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। अब अगला है हमारा प्लान योर रिसोर्सेज। हमारे जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, अगर हमारे पास कम से कम रिसोर्सेज भी हो, बट अगर हम उसमें क्वालिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो एक हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि हाँ, हमारे पास भले ही रिसोर्सेज कम हो बट हम क्वालिटी दे रहे हैं। तो आप क्वालिटी में विश्वास रखना चाहिए, ना कि क्वांटिटी में। तो ये चीज़ भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपको समझनी है कि। और एक चीज़ इसमें ये होती है कि आपका जो कंटेंट है वो, आप जब कंटेंट मार्केटिंग में रिसर्च करोगे ना उसके बारे में, तो आपको नो डाउट आपको प्लेंटी ऑफ आइडियाज़ मिलेंगे। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको कौन सी चीज़ रियलिस्टिकली आपको यूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू योर रिसोर्सेज। तो वो चीज़ आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। और आपको ये भी चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप किस तरह के कंटेंट को प्रोड्यूस कर रहे हो। और आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड चाहिए होगा कि जो आपको अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड कर सके कि आपके कहाँ आप सही कर रहे हो, कहाँ गलत कर रहे हो। उस चीज़ का अगर एक अच्छे से आपको बता रहा है, कोई आपको समझा रहा है, तो इससे आप एक बेहतर प्लान बना सकते हो और एक बढ़िया कंटेंट अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड करा सकते हो। अगला है हमारा प्लान योर कंटेंट। आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपको जितनी भी आपके पास आइडियाज़ है
उनको कंपाइल करना पड़ेगा एक तरह से, और उनको टुगेदर लाना पड़ेगा। साथ में आपको अपने जो कंटेंट पब्लिशिंग स्केड्यूल बनाने पड़ेंगे। भी टाइम में आप अपना कंटेंट पब्लिश करना चाहते हो, उस तरह से आपको अपने आइडियाज को साथ में लाकर आपको पब्लिश करना होगा। और जो आपका स्केड्यूल होना, ये वाला जो स्टेप है ना, ये जो आने वाला अगला स्टेप है, उससे जुड़ा हुआ ही है, तो आप कंफ्यूज ना हुए। प्लान योर कंटेंट, और इसका अगला है प्रोडक्शन स्केड्यूल। कि इसमें क्या होता है कि हम अपने जितने भी हमारे पास आइडियाज होते हैं उनको, जितने सारे भी हमारे पास आइडियाज होते हैं उनको एक साथ लाकर उनको क्या करते हैं, उनका जो अपने कंटेंट के प्रमोशन के लिए, या फिर हम कह सकते हैं उसके पब्लिशिंग के लिए, हम उसको स्केड्यूल करते हैं, ताकि हमारा जो कंटेंट है वो लोगों तक पहुंच सके। और जो हमारा जो स्केड्यूल हम जो करते हैं वो एक सर्टेन कैलेंडर में होना चाहिए, एक मतलब एक एग्जैक्ट कैलेंडर में होना चाहिए, और उसकी पब्लिकेशन डेट्स के अकॉर्डिंगली। और जो पर्सनल जो होते हैं, मतलब जो बहुत ही स्पेशलिस्ट होते हैं इस फील्ड में, उनको असाइन करना चाहिए टू क्रिएट ईच पीस ऑफ कंटेंट। जो हमारा पब्लिशिंग कैलेंडर होना चाहिए, जो हमारा जो पब्लिशिंग कैलेंडर होगा वो आपको हेल्प करेगा पब्लिश करने में, कंटेंट रेगुलरली कंटेंट पब्लिश करने में, विच इज़ अ मस्ट इन कंटेंट मार्केटिंग। जो कंटेंट मार्केटिंग में बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपके लिए आपका जो पब्लिशिंग कैलेंडर हो वो एक एग्जैक्ट एक तरह से कह सकते हैं कि वो रेगुलर हो। अगर आपके जो कंटेंट को रेगुलरली वो पब्लिश करवाता है ना, तो अगर आप अपने कंटेंट को रेगुलरली पब्लिश करना चालू कर दो तो वो आप एक तरह से आपका रूटीन बन जाएगा, जिससे कि आप इजीली इसमें बहुत ही महारत हासिल कर सकते हो। और जैसा मैंने बताया कि ये पॉइंट पिछले पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ये जो स्टेप है प्रोडक्शन स्केड्यूल, इसमें यही है कि हम किस तरह से अपना एक कैलेंडर ईयर डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ इस ईयर में मुझे ये अपना इस ईयर में कर सकता हूँ, और ऐसे ऐसे मैं पब्लिश कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आई थिंक आज की वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन मोटिव था कि आपको कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी मुझे पता है, जितना भी जो भी कुछ मैं जानता हूँ उसके बारे में आपके सामने रख सकूँ, और आपको इजीली उसके बारे में बता सकूँ, और बहुत ही सरल शब्दों में, ताकि जो बिगिनर्स हैं उनको आसानी से समझ में आए चीज़ें कि हाँ मैं भी कंटेंट मार्केटिंग कर सकता हूँ। क्योंकि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं सवाल होता है कि हाँ क्या हम भी कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, नमस्कार।